साथियों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ हम शुरू करते हैं। आज 17 मई का दिन, और 17 मई का दिन खास दिन है आज, क्योंकि आज वर्ल्ड टेलीकॉम डे, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, क्यों ना आज इस विशेष दिन पर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें। मानव जगत में अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन, टू कनेक्ट थ्रू अ लैंग्वेज, थ्रू वर्ड्स, थ्रू जेस्चर्स। नजदीक में बोलना, दूर में बोलना, उससे और दूर में बोलना, जोर से आवाज देना, कान के पीछे बोलना। कम्युनिकेशन के बहुत सारे, आंखों से बोलना या फिर चेहरे से बोलना, लेकिन अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का नाम ही कम्युनिकेशन है। बात करने से ही बात बनती है, और बात करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और जब कम्युनिकेशन में साइंस जुड़ जाए, साइंस से जब कम्युनिकेशन और ज्यादा बन जाए, तो उसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड कहा जाता है, जिसे आप आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन का जमाना तो खैर अब है, उससे पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, और वो भी बहुत कम लैंडलाइंस हुआ करती थी। अंग्रेजों ने केबल बिछा के कम्युनिकेशन की जरूरत पूरी की। टेलीग्राफ, मोर्स की, टक टक करके संदेश का संप्रेषण करना अक्रॉस डिस्टेंसेस, ये सब बातें काफी पीछे रह गई हैं। आज कम्युनिकेशन आपके साथ, आपके मोबाइल फोन पे, एवरीथिंग, इट इज वर्चुअली द होल वर्ल्ड इज इन योर मोबाइल। कर लो दुनिया मुट्ठी में। और कनेक्ट होने के बहुत बड़े फायदे हैं। आपको एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, हेल्थ केयर में, शॉपिंग में, एकेडमिक्स में, एजुकेशन में, इवन क्राइम में, स्मगलिंग में, या फिर सोशल सर्विस में, एजुटेशन में, रेवोल्यूशन में, क्राइम क्रैक करने में, पुलिस, साइबर क्राइम्स which takes place quite normally, और इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर। और अगर आपको अंदाज है तो वॉरफेयर में तो कोर ऑफ सिग्नल्स, कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स ही अलग होते हैं। आर्मी तब अटैक करती है व्हेन द सिग्नल इज थ्रू, कम्युनिकेशन इज थ्रू, व्हेन दे नो वेयर द एनिमी इज। ये सब चीजें कम्युनिकेशन से होती है। तो आज की तारीख में, वंस वी यूज्ड टू कॉल दैट नॉलेज इज पावर, लेकिन आज हम कहते हैं कि इट्स नॉट नॉलेज, दैट्स द पावर ओनली, बट इंफॉर्मेशन इज पावर। ही, द वन हु हैज पावर, द वन हु हैज इंफॉर्मेशन is powerful. Therefore, we need to seek information for all around, and for this information to come to you, we need gadgets, we need appliances, we need infrastructure for that. और अगर आज आप देखेंगे कि रिलायंस जियो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, और 2G, 3G, 4G, और अब कुछ ही दिनों में 5G के कॉन्ट्रैक्ट भी नीलाम होने जा रहे हैं, और देश में 5G का दौर चलना शुरू होगा, जिसमें हाई स्पीड डेटा, गुड ट्रैफिक, गुड कनेक्टिविटी एंड लेस ड्रॉपिंग ऑफ सिग्नल्स 5G में होने वाला है। दोस्तों,
इस सूचना क्रांति से मैं समझता हूं कि भारत को बहुत बड़ा एज मिला है। भारत की नई जनरेशन सभी के सभी लोग आईटी में हैं, और मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स हैं तो भारत के पास है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो छोटे मोबाइल होते हैं, आई रिमेम्बर आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड मोबाइल फोन इन 97 और 98, और उससे पहले 95 में मोबाइल की एक कॉल 17 रुपए की हुआ करती थी, चाहे आप सुने चाहे सुनाए, 17 रुपीज। और तब से लेकर छोटे फोन हुआ करते थे, लेस फीचर्स, और आज का फोन तो अपने आप में दुनिया को समेटे हुए है। फोटोग्राफ से लेकर, मनोरंजन से लेकर, गूगल इंफॉर्मेशन से लेकर, चैट से लेकर, क्लासेस से लेकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से लेकर, वेब एक्स हो गया आपका, और शॉपिंग, अमेजॉन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीबडी इज ऑनलाइन। और इस कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यू कैन कनेक्ट टू एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम, across globe, across continents, you can connect to various people. और आने वाले समय में जैसे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स देख रहे हैं, और 5G का करिश्मा, और 6G की भी तैयारी हमको धीरे धीरे करनी पड़ेगी कुछ ही सालों में। और आईसीटी का जो चेंज है, जो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो बहुत फास्ट है। आज आप जो मोबाइल फोन लेंगे 6 महीने या 1 साल के बाद दिस मोबाइल फोन विल गो आउटडेटेड। और आने वाले समय में तो विल बी हैविंग वर्चुअल स्क्रीन्स, वर्चुअल, एवरीथिंग विल बी वर्चुअल, थिंग्स विल बी फिटेड इन योर माइंड। जिसको आपने फोन करना है, जस्ट थिंक ऑफ इट, आप वहीं से कनेक्ट कर जाएंगे। चिप्स और जो लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन है वो वर्चुअल ही चलेंगी, आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मे बी 10 years डाउन द लाइन, किसने सोचा था मोबाइल के बारे में, किसने सोचा था रेडियो के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, टेलीविजन के बारे में, कलर टेलीविजन हैविंग thousands of channels. So ICT, अगर भारत को $5 trillion इकोनॉमी बनना है, या फिर भारत को मेक इन इंडिया का प्रोग्राम आगे बढ़ाना है, या फिर भारत को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है, सो ICT विल बी हर मेन फोर्टे। साथियों, मुझे याद है आई वॉज इन कॉलेज डेज, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वेंट टू यूएस। वहां पे एक सैम पिट्रोडा नाम के शख्स थे जो कि अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन में काम करते थे। राजीव गांधी वेंट देयर इन आई थिंक 1985 और 86, और उन्होंने सैम पिट्रोडा को देखा, और सैम पिट्रोडा को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्राइम मिनिस्टर इनवाइटिंग सैम पिट्रोडा टू विजिट इंडिया, और यहाँ पे आके टेलीकॉम का जो एक आधारभूत ढांचा था उसको खड़ा करने के लिए कहा। और सैम पिट्रोडा, यकीन मानिए, ₹1 की सैलरी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करना शुरू किए। तब से लेकर भारत में ये टेलीकॉम का जो जाल था वो बिछना शुरू हुआ। और फिर हिमाचल को इस बात पे गर्व है कि 1993 से लेकर 96 तक कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टेलीकम्युनिकेशन वाज पंडित सुखराम जी, हु डाइड just few days ago. He was the architect of telecommunication ministry in India. और सुखराम जी ने पहली कॉल 1995 में की, जो नोकिया फोन से की थी। सबसे पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई को 1995 में पंडित सुखराम जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के साथ की थी। और इस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती गई, चलती गई, और आज आपका टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, जैसा मैंने कहा, ये चीजें आने वाले समय में भारत को बहुत आगे ले जाने वाली है। द नीड ऑफ द आवर इज टू फोकस ऑन टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल। हम जहां पहुंच गए हैं उसे आगे ही जाना है, पीछे जाने का सवाल पैदा नहीं उठता। और आज भी विश्व में 8 अरब की जनसंख्या में 3 अरब लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज अभी तक भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और कोविड के दौरान तो आईसीटी का बहुत ज्यादा फायदा हुआ
कई किस्म की एप्स बनी जहाँ की क्लासेस जो है वो मोबाइल पे लगनी शुरू हुई, एंटरटेनमेंट, ओटीपी प्लेटफॉर्म्स पे फिल्में आने लगी, एवरीथिंग गॉट, बिजनेस पूरा आपका मोबाइल पे शिफ्ट हो गया, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड paying of bills, all kind of bills, they are being paid on mobiles. So it is all what you call online, virtual, and cutting down the distances, and work from home could become possible only just because of ICTE. साथियों, आने वाला समय जबरदस्त समय होगा जब आईसीटी का जाल चारों चार होगा और गाड़ियों से लेकर ट्रेन प्लेन से लेकर बुकिंग्स वगैरह जितने भी हैं, होटल्स के ऑर्डर, सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, everything is based on communication. I think the biggest revolution in sciences has been done in the field of ICT, information and communication technology. Today we celebrate World Telecom Day and I wish आप लोग ICT में और पारंगत हों, इस टेक्नोलॉजी की आप मास्टरी करें, master ICT so that you could master your life. I think this is the best slogan today to celebrate World Telecom Day. Thanks for now watching us. Thank you so much. Thank you.